खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी असल में कौन थे। वास्तव में ये वही बर्बरीक हैं जो महाभारत युद्ध से पहले एक महान वीर और भगवान शिव व श्री कृष्ण के भक्त थे। राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु सिर झुकाने आते हैं। बर्बरीक का जन्म पांडवों के सबसे बलशाली भाई भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के घर हुआ था। बचपन से ही बर्बरीक अतुल शक्ति के स्वामी थे और माँ भगवती भगवान शिव और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनके पास एक ऐसा धनुष था जो एक ही बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने प्रण लिया कि मैं उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। वे अपने नाना से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका, एक ब्राह्मण वेश में। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक बोले, मात्र 3। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, क्या 3 बाण पूरे युद्ध के लिए पर्याप्त हैं? बर्बरीक ने एक बाण से एक पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, जिनमें से एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, परंतु बाण उनके पैर को भी भेदने को तैयार हो गया। तब श्री कृष्ण जान गए, यह कोई सामान्य योद्धा नहीं है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम युद्ध में भाग लोगे तो हर बार जीतता पक्ष बदलता रहेगा और युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। एक सच्चा वीर वही होता है जो धर्म की रक्षा करे। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे दान में अपना शीश सिर मांगा। बर्बरीक ने तुरंत अपना सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, बिना किसी संकोच के। यह बलिदान इतना महान था कि स्वयं श्री कृष्ण भावुक हो उठे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे टीले पर रख दिया और कहा, तुम पूरे युद्ध को देखोगे, बिना किसी पक्ष में लड़े, और भविष्य में तुम्हारी पूजा मेरे स्वरूप में होगी। लोग तुम्हें श्याम नाम से जानेंगे। युद्ध के बाद जब पांडवों में बहस हुई कि किसकी वजह से जीत मिली, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से निर्णय करने को कहा। बर्बरीक बोले, मैंने देखा सिर्फ श्री कृष्ण ही हर जगह थे। अर्जुन के रथ के सारथी बनकर, भीम के पीछे खड़े होकर, द्रौपदी के आंसुओं का उत्तर बनकर। इसलिए इस युद्ध के नायक केवल श्री कृष्ण थे। महाभारत युद्ध के हजारों साल बाद खाटू राजस्थान की धरती पर एक किसान को खेत में खुदाई करते समय बर्बरीक का शीश मिला। रात में उस किसान को सपने में दर्शन हुए, मैं बर्बरीक हूँ, मेरा स्थान बनाओ। तब उस स्थान पर भव्य मंदिर बना और उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाने लगा। आज खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण कहा जाता है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से खाटू नरेश का नाम लेता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यह नारा हर भक्त की जुबान पर है। जो भी सच्चे मन से दर्शन करता है, उसका संकट कटता है। फाल्गुन मेला में लाखों भक्त पैदल यात्रा कर खाटू जी के दर्शन करते हैं। बर्बरीक, जिन्होंने अपने 3 बाणों से युद्ध जीत सकते थे, लेकिन अपने गुरु कृष्ण के एक इशारे पर सिर तक दान कर दिया, आज वे ही खाटू श्याम बनकर करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, श्रद्धा और विश्वास की लौ जलाए हुए हैं। जय श्री श्याम अगर मन से पुकारो तो श्याम कभी देर नहीं करते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।